Hey, hi everyone, this side Kapil. So, again, we are going to solve statement type questions. So, this is first question on your screen that मेरे को ये बताना है कि बी डी डायगनल की वैल्यू क्या होगी और मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर गिवन है ए बी सी डी और बी डी मेरा क्या है डायगनल है। मेरे को ए बी की वैल्यू 6 दी है, बी सी की वैल्यू 18 दी है, सी डी की वैल्यू 6 दी है और इसकी वैल्यू 9 दी है। ठीक है, अब देखो मुझे बी डी की वैल्यू कैसे निकालनी है। इसने स्टेटमेंट दी है कि बी डी की वैल्यू 13 है, 13 से बड़ी है, और सेकंड स्टेटमेंट दी है कि बी डी की वैल्यू एक इवन इंटीजर है। तो यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा ये सोचो। सबसे पहले मैं ये देख सकता हूँ कि मेरा जो कोऑर्डिनेटर है उसके अंदर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक ए बी डी हो रहा है और दूसरा मेरा बी सी डी हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी लेता हूँ तो आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम मालूम होगी। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस साइड को मैं ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, तो हम क्या बोलते हैं, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ी होना चाहिए। टू साइड सम शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। मीन्स ए प्लस बी का सम सी से मेरा ज़्यादा होना चाहिए। वैसे ही दो साइड का डिफरेंस मेरा तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। तो ए माइनस बी इज लेस देन सी। ठीक है, तो इस जो मेरा ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम में इसकी हेल्प से मैं निकालूंगा बी डी। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर पहले का यूज़ करूँगा तो 15 से मेरी छोटी होगी, और x की वैल्यू मेरी क्या होगी, 3 से मेरी मेरी वो होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अगर ये वाला ट्रायंगल लूँगा तो इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू 24 से छोटी होगी, x की वैल्यू मेरी क्या होगी 12 से मेरी बड़ी होगी। अब इसमें मैं कॉमन वैल्यू देखूँगा। यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 12, यहाँ पे लिख दो 15, यहाँ पे लिख दो 24। अब कॉमन एरिया देखो, इसमें कॉमन एरिया तो अगर पहले मैं इसको ऐसे करूँगा ना, देखो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि 3 और 15, और इसको लिखूँगा मैं मेगा 12 से बड़ी और 24 से छोटी। यहाँ से इतना और यहाँ से इतना। कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला। इट मीन्स मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, मेरी 12 से बड़ी होगी और 15 से क्या होगी, छोटी। मतलब ये जो डायगोनल है मेरा बी डी, इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में मेरी लाई करेगी। ठीक है, इसके लिए हम एक शॉर्टकट भी देख सकते हैं कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि मेरा डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन एक्स एंड मेगा लेस देन सम ऑफ टू साइड्स। ठीक है, तो तभी भी मैं सीधे यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, 3 आ जाएगा, यहाँ से 15, इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट देखो, द लेंथ ऑफ बी डी इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 13। अब इसने बोला है कि देखो यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 12 से बड़ी 15 छोटी, मतलब 13 और वो मिल रही है 14। अब इंटीजर है तो मतलब पॉइंट में तो आएगा नहीं आंसर। अब इसने बोला कि अगर मैं पहली स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा कि 13 से वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगर 13 से वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब कि मेरा आंसर क्या आएगा, 14। क्या आएगा, 14। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 14।
मतलब पहली स्टेटमेंट मेरा आंसर दे रही है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द लेंथ ऑफ बी डी इज एन इवन इंटीजर। तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, दो वैल्यू है, एक 13 एक 14। अब इसने बोला है कि बी डी क्या है मेरा, इवन इंटीजर है। तो अगर बी डी मेरा इवन इंटीजर है, इसका मतलब कि आंसर क्या होगा, 14। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा दोनों स्टेटमेंट से मेरा क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट से मेरा आंसर आ रहा है तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मेरा बी होगा, कि मैं दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो ए बी सी, इसकी बेस क्या है मेरी, बी सी, ये 10 और ये 10, और इसको मैं सी मान लेता हूँ। इसका जो एरिया है वो मेरे को दिया है 48। मुझे निकालना है क्या, बी सी निकालना है। अब सबको मेरा मेरा हीरोन्स फॉर्मूला तो मालूम है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इक्वल टू मेरा एरिया। अब देखो एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो 20 प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 10 बाई 2, सॉरी 10 प्लस सी बाई 2, 10 प्लस सी बाई 2। अब यहाँ पे लिखूँगा 10 प्लस सी बाई 2, यहाँ पे 10 प्लस सी बाई 2 माइनस 10, तो यहाँ पे सी बाई 2, यहाँ पे भी सी बाई 2, यहाँ पे आएगा 10 प्लस सी बाई 2 माइनस सी, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया, यहाँ पे 48 आ गया। अब देखो ये तो सी स्क्वायर बाई 4 हो गया, यहाँ से देखो ये 2 है नीचे, तो ये 10 माइनस सी बाई 2, ये 10 प्लस सी बाई 2, और मेरा स्क्वायर रूट और 48 लग गया। अब देखो थोड़ा अच्छा लिखना पड़ेगा, 10 प्लस सी बाई 2, 10 माइनस, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 माइनस सी स्क्वायर बाई 4, और ये सी स्क्वायर बाई 4, और इसके स्क्वायर रूट और 48। अब जैसे ही मैंने स्क्वायर रूट खोला तो ये हो गया 100 माइनस सी स्क्वायर बाई 4 और सी स्क्वायर बाई 4। 48 का स्क्वायर क्या होता है मेरा, 48 इंटू 48 करेंगे, 64, 38, 32, 19, तो 4, 10, 13, ये तो 2304। वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी पर कर लेते हैं। अब यहाँ देखो, अब मैं सी स्क्वायर 4 को मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ ए मान लेते, क्या मानता हूँ ए। तो अगर ए मानता हूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी 100 माइनस ए स्क्वायर, 100 माइनस ए इंटू ए, क्योंकि ये दोनों ये भी तो सी स्क्वायर बाई मेरा क्या होगा, मेरा 4 है ना ये, ठीक है। अब इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा ये, इसको थोड़ा ऊपर को मैं मिटा देता हूँ भाई, नहीं तो ये हो नहीं पाएगा यहाँ पे भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे सुनते रहिए आप, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आई, लाइक मेरे अंदर एक डॉक्टर छुपा हुआ है। अगर आप अपने आप को पेशेंट समझोगे तो समझ में आ जाएगी। तो 100 ए माइनस ए स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 100 ए माइनस इक्वल टू 0। अब मुझे इसको ऐसे तोड़ना है कि इसका माइनस करके क्या आ जाएगा, ये आना चाहिए। तो मतलब देख, इसको मैं ना 48 इंटू 48 सोच सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसके फैक्टर 64 माइनस 36 कर लिए। देखो 40 है ना, 48 इंटू 48, तो इसको मैंने क्या करा, 4 3 12, 12 चौका 48, ठीक है। तो इसको भी 4 इंटू 3, तो देखो मैंने क्या करा, 4 जा 16 4 जा ये, और 9 4 जा मेरा 36, तो 36 इंटू 64,
देखो ये इन दोनों को माइनस करूँगा तो करके वो आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा ए स्क्वायर मतलब मेरे दो फैक्टर आ जाएंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू मेरा 36, ए स्क्वायर इक्वल टू 64 ना, मतलब ए इक्वल टू मेरा 36 और ए इक्वल टू, सीधे इसको मिटा देता हूँ यार, मतलब ए इक्वल टू मेरे के क्या थी इक्वेशन, ये थी ना, ए स्क्वायर माइनस 100 ए माइनस 2304 ऐसे कुछ था। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, ए इक्वल टू मेगा 36 आएगा, ए इक्वल टू 64। अब ए की वैल्यू क्या आती है, सी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ सी की वैल्यू कितनी आई मेरी, 6 इंटू 2, एक तो ये वाली, और यहाँ से क्या आएगी 8 इंटू 2 मतलब 12 और 16। तो मेरी दो वैल्यू आई 12 और 16। तो लेंथ ऑफ बी सी इज एन इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर दो वैल्यू आ रही है 12 और 16, तो मतलब पहली स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ सकता है। सेकंड कह रहा था हाइट ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ हाफ ऑफ द बेस, कि जो मेरा बेस है ना उससे उसके हाफ से ज़्यादा मेरी क्या हाइट है। द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ हाफ ऑफ द बेस। अब देखो ये 10 था, ये 10 था, अगर मैं इस पर वो डालूंगा हाइट तो ये दो पार्ट में इक्वल हो जाती है। तो अगर इसको मैं मानूंगा 12 तो ये 6, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, यहाँ से कितना होगा 8, ठीक है। और सेकंड में क्या हो रहा था, ये 16 था, ये 8 और ये 6। अब ये बोल क्या रहा है, ये कह रहा है कि भाई द हाइट ऑफ ट्राइंगल, जो हाइट है मेरी ट्राइंगल की वो है ज़्यादा है किससे, बेस के हाफ से। तो ये तो बेस के हाफ ज़्यादा है, हाइट नहीं है इसमें हाइट ज़्यादा है। तो मतलब मेरा स्टेटमेंट सेकंड मुझे क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है कि मेरी जो वो होगी बेस, मेरी बेस क्या होगी 12, क्या होगी बेस 12, ठीक है। तो थोड़ा ये लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम थोड़ा वैसे कर सकते हैं। देखो मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मेरा आएगा ए, ऑप्शन ए आएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट से सॉल्व नहीं हो रहा बट सेकंड स्टेटमेंट से मेरा सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर हमारे दिमाग में आ गया ऐसे कि ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस पर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब दो इक्वल पार्ट मेरा कर लेगा डिवाइड। अब आप सिंपल देखो ये क्या बन चुका है, मेरा एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो आपको ये ट्रिपलेट पता होगा 8 6 और 10 का। तो या ये 8 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, या ये 8 हो सकता है, ये 6 हो सकता है। अब मैं चेक भी करता हूँ कि मेरा ये एरिया की जो कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही। तो हो तो रही है हाफ, अगर मैं इसको 16 मानता हूँ इंटू 6 बाई 2, 2 3 6 16 3 48, ठीक है। अगर दूसरे को मानता हूँ 12 इंटू 8 तो हो रही है मेरी फुल, दोनों में हो रही है। लेकिन इससे तो मेरा आंसर आ नहीं रहा ना पहली वाली से, लेकिन सेकंड वाली से आ रहा है। जब मैं क्या ले रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि हाइट क्या होगी मेरी 8 होगी और ये मेरी 6 होगी, तो हम इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हैं अगर हमारे दिमाग में ये आइडिया आया। और ये दिमाग में आइडिया आ जाएगा विद प्रैक्टिस, ठीक है। इवन मेरे दिमाग में आ गया था, दो आई एम नॉट इन द प्रैक्टिस, ठीक है। बट सही है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में थोड़ा प्रेशर रहता है तो स्किप भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है ठीक है। अब इसको करते हैं कि मेरा रोम्बस है ABCD और इसने मेरे को डायगोनल दिया है, एक 5 दिया है, एक 12 दिया है। तो मेरे को बताना है कि डायगोनल और रोम्बस की साइड क्या होगी, इक्वल होगी। मान लो कि डायगोनल और ये कोई भी साइड इक्वल होगी, ये मेरे को बताना है। कोई भी मतलब सारी तो इक्वल हो जाएंगी फिर। तो पहले स्टेटमेंट यूज़ करना है, सेकंड का यूज़ करना है। अब देखो सिंपल, जब भी डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हो, ये 90 में मीट करते हैं या 90 पे मेरे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि ये 5x/2 होगा, ये मेरा 6x होगा, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूँ मेरा 12x/2 लिख दो 2। अब पाइथागोरस थ्योरम निकालो यहाँ से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू 25x² बाई 4 144
एक्स स्क्वायर बाई 4, तो ये 169 एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ से बोथ साइड को स्क्वायर रूट करूँगा तो तेरा एक्स बाई 2, तो इसका मतलब कि 6.5 एक्स आएगा। अब देखो इसने बोला है कि इज वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू साइड ऑफ रोम्बस, क्या ये होगा? अब मुझे चल गया पता कि मेरी साइड कौन सी रेशियो में होंगी। मेरी साइड होंगी इस रेशियो में 2.5 एक्स में, 6 एक्स में और 6.5 एक्स में। देखो 6.5 एक्स, 2.5 एक्स और 6 एक्स में। अब जब भी मैं एक्स से करूँगा इससे मल्टीप्लाई, एक्स मान लो एक्स से करूँगा मैं मल्टीप्लाई, एक्स तो सब में वो है ना, तो कभी मुझे इक्वल साइड मिल ही नहीं सकती है। एक्स कभी इनको आपस में इक्वल बना ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब कि मैं स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैं बिना इसके बता सकता हूँ कि डायगोनल जो है वो साइड के इक्वल नहीं होंगे इन द रोम्बस। चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 मान लो, 2 मान लेता हूँ सिंपल, तो ये 13 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये जगह ये सॉरी कितना 5 हो जाएगा, ये 12, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरा क्या बना रहे हैं, एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो ये हमेशा कंडीशन ऐसी होगी, इक्वल तो हो ही नहीं सकती है। इक्वल तभी होगी जब अगर मेरा यहाँ से इक्वल कैसे होगी यार, इक्वल तो नहीं होगी इस केस में, तो इक्वल नहीं होगी इक्वल इस केस में, ठीक है, क्योंकि इनका रेशियो सेम ही नहीं है। जब रेशियो सेम ही नहीं है तो कहाँ से इक्वल होगा? तो इसका मतलब कि मैं बिना ऑप्शन के आंसर दे सकता हूँ। तो इट वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये ठीक है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर such video, and I hope I am able to teach well, and if not I will try my best in upcoming videos so I can make your concept very much clear. And thank you for watching this.